हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 8 पाठ का नाम दशमलव। बच्चों प्रश्न नंबर 8.4 के प्रश्न। बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 8.3 के प्रश्न पढ़ा चुके हैं। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो न देख पाए बच्चों तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। बच्चों तो देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न को घटाओ। इसमें हमको क्या करना है बच्चों, घटाना है। देखिए रुपए रुपए की राशि है, मीटर मीटर, रुपए रुपए, किलोमीटर में किलोमीटर, किलोग्राम में। ये यहाँ मिस्टेक है बच्चों, तो इसको अभी हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पास मिस्टेक है। ठीक है, इसको अभी हम बता देंगे। तो यहाँ पास देखिए ये रुपए जो है तो 314 पैसे नहीं हो सकता है बच्चों, तो 1 किलोग्राम में होगा। इसको सुधार करके अपन किलोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8.4 का पहले का ए नंबर बच्चों, 20.75 रुपए में से 18.25 रुपए को घटाना है। देखिए 20.75, ठीक है, और 18.25 इसको घटाना है बच्चों। तो 5 में 5 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 0, और 7 में 2 जाएगा 5, 10 में 8 गया 2, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा कट्टम बट्टम, मतलब यहाँ पास आंसर के रूप में आ जाएगा 2.50 रुपए बच्चों। ठीक है, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, यहाँ 250 मीटर में से 202.54 मीटर है। यहाँ 250 हमने कर दिया, यहाँ 202 है 0.54 बच्चों। ठीक है, 0.00। अब इसको घटाते हैं बच्चों। देखो 10 में 4 जाएगा 6, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 6 हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, इसके यहाँ से यहाँ हो जाएगी 3 हो जाएगा। 10 में 3 जाएगा बच्चों 7, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी। 5 में 1 गया 4, 2 में 2 गया कट्टम बट्टम, तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों 47.46। ठीक है ना, मीटर तो मीटर लिख दो बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, बी नंबर है बच्चों। तो यहाँ पास सी नंबर में 8.4 रुपये में से 18.25 रुपये को घटाना है बच्चों। तो देखिए 8.4 रुपये में से 5.40 बच्चों, यहाँ 5.40 है। ठीक है, तो 8.4 में से हमको 5.40 को घटाना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास 8.4 रुपये में से 5.40 को घटाना है बच्चों, तो घटाइए। यहाँ पास हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 0 बना लीजिए। ठीक है, अब घटाते हैं। 0 में 0 गया 0, 4 में 4 गया 0 बच्चों, 8 में 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पास 3 रुपये लिख देंगे। कितना आ गया हमारे पास 3 रुपये बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब यहाँ देखो बच्चों 5.206 किलोमीटर और 2.051 किलोमीटर। घटाओ बच्चों, 6 में 1 जाएगा 5, 10 में 5 गया 4, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी। 2 में 1 गया 1 है, अब 5 में 2 चला जाएगा बच्चों, 3 बचेगा। ठीक है, 3.14 आ रहा है, यहाँ पास मिस्टेक हो गया बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 में 5 गया 5, ठीक है, हासिल नहीं बची थी, तो यहाँ पास आ गया हमारे पास 3.155 किलोमीटर, यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, डी नंबर रहा बच्चों। डी के बाद ई नंबर 2.107 किलोग्राम में से 0.314 किलोग्राम को घटाना है बच्चों। तो 2.107 में से हमको 0.314 को घटाना है बच्चों। तो घटाइए इसको। देखिए 7 में 4 जाएगा 3, फिर 10 में 1 गया 9 बच्चों, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, ये 4 हो जाएगा। 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पास इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, तो यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा 1.793 किलोग्राम बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों, कहता मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का ए नंबर बच्चों, मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें घटाना ही है हमको, तो 9.756 में घटाना 6.28 बच्चों। ठीक है, अब इसको घटाना है बच्चों, तो घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पास कुछ नहीं तो हम 0 बना सकते हैं, इसको घटाइए बच्चों। तो देखिए 6 आ जाएगा, और 15 में 8 चला जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, 7 दूनी 15। अब इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 3 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, 0.9 में 6 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा।
3.476 आ गया बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.476 और यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब बी नंबर में क्या कहता है बच्चों, बी नंबर में है 21.05 हमको घटाना है 15.27 बच्चों। ठीक है, घटाइए इसको, 15 में 7 चला जाएगा बच्चों तो 8 बचेगा। ठीक है, अब इसकी हासिल इसमें जुड़ जाएगी बच्चों, ये 3 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा। अब इसकी हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो 6 हो जाएगा, 11 में 6 चला जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसकी हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो कट्टम बट्टम आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5.78 आ जाएगा बच्चों और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, सी नंबर में लिखा हुआ 18.5, फिर यहाँ लिखा 6.79। अब इसको घटाना है बच्चों, यहाँ हम 0 कर सकते हैं। अब ये देखिए 0 में 9 नहीं जाएगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों। इसके हाथ से इसमें जुड़ जाएगी 8 हो जाएगा, 15 में 8 जाएगा बच्चों तो 7 बचेगा। इसके हाथ से इसमें हो जाएगी तो 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 11.71 आ जाएगा, 11.71 और यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, डी नंबर में बच्चों, तो डी नंबर में यहाँ पास है 11.6 लिखा हुआ बच्चों, तो 11.6 लिख दिए अपन। ठीक है, अब यहाँ पास 9.8 दशमलव के नीचे दशमलव जरूर लिखिएगा बच्चों। ठीक है ना, 4-7 यहाँ 0 कर सकते हैं, इसको घटाइए, 10 में 7 जाएगा बच्चों 3 बचेगा। इसके हाथ से इसमें जुड़ जाएगी 5 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, इसकी हाथ से इसमें जुड़ जाएगी बच्चों तो 9 हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा। अब इसकी हासिल इसमें आ जाएगी तो 11 में 10 चला जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों। ठीक है, मतलब हमारे पास आ जाएगा 1.753। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, राजू एक पुस्तक 35.65 रुपए की खरीदता है, उसे ने दुकानदार को 50 रुपए दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए। तो घटाना करना पड़ेगा बच्चों, तो घटाइए इसको। तो तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पास है, दुकानदार को रुपए दिए, दुकानदार को रुपए दिए, तो दुकानदार को कितने रुपए दिए बच्चों, 35.65 रुपए, 35.65 रुपए। ठीक है, दुकानदार को इतना पैसा दिया, कितना 35.65 रुपए। ठीक है, सॉरी, दुकानदार को 50 रुपए दिए बच्चों, दुकानदार को कितने रुपए दिए, 50 रुपए। ठीक है, अब 50 रुपए तो हम इसको 0 पैसा बना सकते हैं। अब इसने क्या किया है बच्चों, पुस्तक खरीदा, तो यहाँ लिखते हैं पुस्तक खरीदा, पुस्तक खरीदा। तो पुस्तक खरीदा बच्चों, तो पुस्तक कितने रुपए की खरीदा है, 35.65 रुपए की, 65 रुपए की। अब दुकानदार कितना वापस करेगा बच्चों, इसको घटाना पड़ेगा हमको। तो 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इसके हाथ से इसमें जुड़ जाएगी 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा बच्चों 3 बचेगा। अब इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी 6 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा बच्चों तो कितना 10 में 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा। इसकी यहाँ से इसमें हो जाएगी 4 तो यहाँ 1 आ जाएगा, 14.35 है। तो दुकानदार को कितने रुपए वापस करेगा बच्चों, 14.35 रुपये वापस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिख दीजिए, अतः दुकानदार राजू को, दुकानदार ने राजू को 14.35 रुपये वापिस किए, ऐसा लिख दो बच्चों। ठीक है ना, वापिस किए और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, रानी के पास 18.50 रुपये है, उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचे। इसको भी घटाना करना पड़ेगा बच्चों, तो चलो इसको भी घटा लेते हैं। यहाँ पास लिखते हैं बच्चों, रानी के पास राशि है, रानी के पास कितने रुपए थे बच्चों, आगे बताइए। रानी के पास 18.50 रुपये थे। ठीक है ना, यहाँ पास लिखते हैं रानी के पास रुपए हैं, तो रानी के पास रुपए हैं बच्चों 18.50 रुपये। ठीक है ना, आइसक्रीम खरीदी बच्चों, तो लिखते हैं आइसक्रीम खरीदी,
आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम कितने रुपए की खरीदी बच्चों? 11.75 रुपए की। 11.75, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर दें बच्चों, घटा दें। 10 में 5 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? 5, ठीक है ना। इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 8 हो जाएगा। 15 में 8 जाएगा बच्चों 7 बचेगा। फिर दशमलव, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 2 हो जाएगा। 8 में 2 जाएगा बच्चों 6 बचेगा। यहाँ कट्टम बट्टम 6.75 रुपये। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, अतः रानी के पास 6.75 रुपये बचे, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। चौथा के बाद पांचवा नंबर देखो बच्चों। पांचवा नंबर में कहता है, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? देखो, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है बच्चों। उसने पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया बच्चों। तो टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो चलो इसको हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पास हम लिखते हैं बच्चों कि टीना के पास कुल कपड़ा है। तो टीना के पास कुल कितना कपड़ा है बच्चों, ये बताइए। 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 दशमलव, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो इसको हम 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। पूरा ये जो है तो मीटर में चेंज हो गया। 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.5 आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 20.05 मीटर आ गया। अब ये टीना के पास कपड़ा था। अब पर्दे के लिए कपड़ा काट लिया, तो यहाँ लिखते हैं कपड़ा काट ली। तो कपड़ा कितना काट ली बच्चों, ये बताइए। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास जो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4.50 है तो 50 लिख देते हैं बच्चों। ये कहीं में चेंज हो जाएगा मीटर में बच्चों। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। 5 में 0 जाएगा 5, इसकी अब 10 में 5 गया 5, दशमलव तो दशमलव, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी बच्चों। ये बन जाएगा 6, 5, 10 में 5 जाएगा तो 5, इसकी हासिल यहाँ आ जाएगी तो 1 आ जाएगा बच्चों। 15.55 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ पास आंसर में लिख देंगे बच्चों, अतः टीना के पास अब 15.55 मीटर लंबा कपड़ा बचा, ठीक है बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। पांचवा के बाद छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर दूरी तय करती है। इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है? तो बच्चों हम क्या करेंगे, कुल दूरी में ये बस द्वारा तय की गई दूरी को घटा देंगे तो ऑटो रिक्शा द्वारा दूरी आ जाएगी बच्चों। देखेंगे तो हम लिखेंगे बच्चों, नमिता कुल दूरी तय करती है। नमिता कुल दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करती है। तो नमिता कुल कितनी दूरी तय करती है बच्चों, ये बताइए आगे। 20 किलोमीटर 50 सेंटीमीटर करती है बच्चों, 50 मीटर, 20 किलोमीटर और 50 मीटर, ठीक है बच्चों, 50 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आगे बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 20 दशमलव, देखो 50 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते, 3 जीरो होते हैं बच्चों, तो 3 अंक बनाना पड़ेगा। 050 किलोमीटर, ये बन जाएगा बच्चों 0.050 किलोमीटर, इतना बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कुल दूरी तय करती है। अब बस द्वारा दूरी तय करती है बच्चों, बस द्वारा दूरी तय करती है। तो बस द्वारा दूरी कितनी तय करती है? 10 किलोमीटर 200 मीटर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं बच्चों, 10.200 किलोमीटर में पूरा चेंज हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, घटा देते हैं। तो देखेंगे
जीरो में जीरो गया जीरो, 5 में जीरो गया 5, 10 में 2 जाएगा बच्चों 8 बचेगा। ठीक है, अब इसकी हासिस यहाँ हो जाएगी, 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा बच्चों। अब यहाँ कट्टम बट्टम आ जाएगा, मतलब यहाँ पास 9.850 किलोमीटर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम आंसर में लिख देंगे बच्चों, अतः नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा 9.850 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस तरह से बच्चों यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व है। ठीक है बच्चों, तो छठवां के बाद 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिनमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। आलू का वजन ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें कुल सब्जी 10 किलोग्राम है बच्चों, जिसमें से प्याज इतना है और टमाटर इतना है। तो प्याज और टमाटर का वजन हम जोड़ करके कुल में घटा देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा आलू का वजन। तो देखेंगे बच्चों 7वां नंबर प्रश्न। तो हमें यहाँ पास लिखते हैं बच्चों 7वें नंबर में, आगे हम बताना चाहेंगे प्याज का भार कितना है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों प्याज का वजन या भार लिख दो बच्चों। ठीक है, प्याज का भार कितना है, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम बच्चों, 500 ग्राम। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा, 3.500 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये प्याज का भार हो गया। टमाटर का भार बताइए, टमाटर का भार तो टमाटर का भार कितना है बच्चों, 2 किलोग्राम 75 ग्राम, 2 किलोग्राम 75 ग्राम। ठीक है, तो बराबर में हम इसको लिख सकते हैं 2.75 ग्राम है बच्चों, तो इसको हम 0.75 किलोग्राम करेंगे बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, तो दोनों का कुल वजन कितना होगा जोड़ने से पता चल जाएगा। दोनों का कुल वजन, कुल भार ऐसा लिखो बच्चों, कुल भार 505 हो जाएगा, 7 तो 7, 505, ठीक है ना, 3 2 5 किलोग्राम। अब एक बात बताओ, इसमें से आकाश ने कुल कितनी सब्जी खरीदी, तो यहाँ पास लिखेंगे आकाश ने कुल सब्जी खरीदी, तो आकाश ने कुल सब्जी खरीदी 10 किलोग्राम बच्चों। तो 10 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 10.00 किलोग्राम, ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ दोनों का भार, प्याज तथा टमाटर का भार ऐसा लिखो, प्याज तथा टमाटर का भार, ठीक ना, कितना है बच्चों, 5.575, ठीक है, एक जीरो और बढ़ा लो बच्चों, इस तरह से बढ़ा लिए। अब किलोग्राम तो किलोग्राम लिख देते हैं बच्चों। अब इसको हम घटाते हैं बच्चों, देखिए 0 में 5 नहीं जाएगा, 10 में 5 गया 5, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 8 हो जाएगा बच्चों। 10 में 8 गया 2, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी बच्चों 6 हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, फिर दशमलव इसके यहाँ से इसमें आ जाएगी 6 हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, 4.425 किलोग्राम, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखिए हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 4.425 किलोग्राम। अब हम यहाँ पास लिखेंगे आलू का भार आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये शेष भार आलू का, ठीक है ना, शेष भार आलू का। तो यहाँ पास हम लिखेंगे अतः आलू का भार, तो आलू का भार कितना कहला गया बच्चों, 4.425 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व है दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी प्रश्न नंबर 8.4 खत्म हो जाती है बच्चों, समाप्त हो गया, और अध्याय 8 भी समाप्त हो जाता है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।